हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर जी की आत्म जागृति के रहस्य की किताब संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र। सब कुछ मिलेगा। हर मानव को सब कुछ, परिवार, पत्नी, सुख सुविधा, मान सम्मान सब चाहिए। सब कुछ तभी मिलेगा जब वह अखंड ज्ञान योगी होगा। तभी सारे संकल्प ही संकल्प होंगे। परस्पर विरुद्ध संकल्प के लिए स्थान नहीं होगा। जहाँ ज्ञान, ध्यान और आध्यात्मिकता का पूर्ण सम्मेलन होता है, वहाँ एक ही संकल्प एक ही दिशा में होनी चाहिए। यही सम्मेलन संकल्प शुद्धि कहलाता है। इसी संकल्प शुद्धि से संकल्प सिद्धि मिलती है। उदाहरण के लिए, मेरा नाम सुभाष पत्री है। मैंने संकल्प किया कि आंध्र प्रदेश को 2004 तक ध्यान आंध्र प्रदेश बनाना है और यह भारत देश ध्यान भारत 2008 तक बनना ही चाहिए। इस संकल्प सिद्धि के लिए मैंने घर परिवार की भी परवाह नहीं की। किसी भी व्यक्ति विशेष, परिस्थिति विशेष के बारे में भी नहीं सोचा। केवल अर्जुन की भांति मछली की आंख पर नजर थी कि मुझे मेरा लक्ष्य पूर्ण चाहिए। ऐसा सोचा तो वही हुआ। इसी को संकल्प शुद्धि कहते हैं। संकल्प शुद्धि, जीवन एक है ऐसा सोचकर साधारण मनुष्य उसी जीवन में सभी वस्तुएं प्राप्त करना चाहेगा। इसी सोच में परस्पर विरुद्ध संकल्पों के बीच कुछ भी नहीं कर पाता। दूसरी ओर एक आध्यात्मिक चिंतन से ओतपोत मानव की भावना है कि वह एक शाश्वत प्राणी है। अनेकों बार पृथ्वी रूपी पाठशाला में अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए बार बार आता है। एक जीवन में एक संकल्प की प्रतिष्ठा करके अखंड संकल्प शुद्धि से अपने संकल्प को आसानी से विजय पथ की ओर ले जाता है। जब एक मात्र संकल्प अपनी गंतव्य दिशा की ओर प्रस्थान करती है तो बाकी इच्छाएं, बाकी संकल्प अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। शुद्ध संकल्प की हरित फसल में विकल्प नाम के बेकार पौधे का न होना ही संकल्प शुद्धि है। विकल्प युक्त संकल्प हो तो अशुद्ध है। अशुद्ध संकल्प जिंदगी को तहस नहस कर देता है। शुद्ध संकल्प ही जिंदगी को सही मार्गदर्शन देता है। रोगों से मुक्ति, एक व्यक्ति को वैद्य ने बताया कि वह अधिक समय तक नहीं जी पाएगा। वह व्यक्ति आत्मज्ञानी था। वह दृढ़ संकल्प के साथ बोला, ए मेरे रोग, क्या मुझे तंग करने की सोची है? तेरे किसी आक्रमण का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। वह 116 वर्ष तक जिया। दृढ़ संकल्प केवल रोग या व्याधि में ही सफलता नहीं देता, वरन प्रत्यक्ष क्षेत्र में देता है। भौतिक उन्नति, शिकागो संसार का विशाल और सबसे धनी लोगों के नगरों में से एक है। समृद्धि का कारण पूछने पर एक सुजन टाउन हॉल में ले गए। वहां पर मोटे सुनहरे अक्षरों में एक पंक्ति लिखी थी, यह हमारा आदर्श है, हमारा संकल्प जिसके कारण हमें सफलता मिली है। वे शब्द थे, आई विल डू इट, मैं यह कार्य करूंगा। इस प्रकार दृढ़ संकल्प होकर जो लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि जाति हो या देश, व्यक्ति हो या संप्रदाय, मनुष्य संकल्पों का बना है। अपने अस्तित्व को संकल्प सिद्धि द्वारा सार्थक कर सके तथा जीवन में आनंद की प्रस्थापना कर सृष्टि को समग्रता से दे। अनोखा सम्मेलन, अनोखा सम्मेलन का अलौकिक अनुभव विचार सकारात्मक होने चाहिए। जिन विचारों के पीछे प्रबल भावना होती है और जिनमें आस्था का मिश्रण होता है, वे सभी विचार तत्काल अपने भौतिक रूप में बदलना शुरू कर देते हैं। विचारों को भावनात्मक पक्ष वे तत्व है जो विचारों को जीवंतता और सक्रियता देते हैं। न केवल आस्था से जुड़े विचार सवेग, बल्कि किसी भी सकारात्मक या नकारात्मक भाव से जुड़े विचार सवेग अवचेतन मस्तिष्क तक पहुँचते हैं और उसे प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में सर्वश्रेष्ठ श्री निवास रामानुज को देखिए। वह एक सामान्य निर्धन परिवार में जन्म लेकर भी केवल अपनी साधना, दृढ़ संकल्पों से देश के ही नहीं समस्त विश्व के सर्वश्रेष्ठ गणित तज्ञ बने। रामानुज की माँ चक्की पीसकर अपना और अपने बेटों का पालन पोषण करती थी। बालक को कहीं अध्ययन या पढ़ने की सुविधा नहीं थी। उसकी दृढ़ संकल्प शक्ति व विश्वास से वह कक्षा से बाहर बैठकर भी पाठ कंठस्थ कर लेता था और रेखागणित विषय की जटिल समस्याओं और सवालों को सुलझा लेता था। उसकी मेधा को देखकर टॉर्च हार्डी आश्चर्यचकित हो गए और रामानुज को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में ले गए। आस्था से जुड़े विचार अद्भुत शक्ति उत्पन्न करते हैं। उन्होंने गणित में
एमएससी की परीक्षा में विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया। अपनी संकल्प शक्ति से टॉम हार्डी और दूसरे गणितज्ञ को भी पीछे छोड़ दिया। वे भारत के ही नहीं वरन विश्व के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ के रूप में गौरवहीन हुए। मेरे पास सत्ता है। उदाहरण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को लीजिए। कुछ वर्षों पूर्व जब अटल जी स्वयं को प्रधानमंत्री बनने की बात करते थे, स्वयं को सामर्थ्यशाली समझते थे और उनका विचार था कि वे एक दिन अवश्य इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सबका यह अनुमान था कि अरे ये प्रधानमंत्री बनेगा, यह प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अटल जी की अखंड संकल्प शक्ति से यही वह भारत के प्रधानमंत्री बने। विचारों की शक्ति। हमें यह बात सदा याद रखनी चाहिए कि हम स्वयं अपने जीवन के सृजनहार हैं। अपने विचारों के द्वारा हम चढ़ते और विचारों द्वारा ही गिरते हैं। हम ही अपने इरादों और संकल्पों का सृजन करने वाले हैं। इरादों से हम आगे बढ़ते हैं या गलत इरादों से गिरते हैं। एक व्यक्ति ने चांद पर पहुंचने की कल्पना की और निश्चित अवधि में पहुंचा। क्या एवरेस्ट पर चढ़ने के बारे में सोचा भी जा सकता था? एक छोटी सी नाव में अटलांटिक सागर पर करना एक मानव की अद्भुत संकल्प शक्ति का ही प्रमाण था। एकमात्र मनुष्य ही विचार शक्ति का ही परिणाम था। द्वितीय विश्व युद्ध जैसा हम सोचते हैं वैसा ही जीवन पाते हैं। हम स्वयं के भाग्य निर्माता हैं। हमारी विचारधारा 4 तरीकों से गतिमान रहती है। विनाशकारी विचार शैली। मान लीजिए एक आदमी पहली बार कार चला रहा है और उसे विनाशकारी विचार आता है कि मैं पहली बार शहर के व्यस्त इलाके में कार लेकर जा रहा हूँ, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। जब उसकी विनाशकारी विचार शैली ऐसी है और वह गाड़ी चलाता है तो निश्चित ही दुर्घटना होगी। अपनी विनाशकारी विचारों से मनुष्य स्वतः ही मरता है। नकारात्मक विचार शैली। दूसरी श्रेणी का व्यक्ति सदा नकारात्मक विचार लगाएगा कि मैं उद्देश्य पर पहुंच सकता हूं या नहीं, या 50-50 हो सकता है। जैसे करता है वैसे करता हूं। जिस सीमा तक उसके केवल विचार ला रहे हैं, नकारात्मक सोच से व्यक्त असफलता का सामना करता है, अन्य समस्या में फंस सकता है। सकारात्मक विचार शैली। तीसरा व्यक्ति कहेगा यद्यपि मैं पहली बार गाड़ी लेकर व्यस्त इलाके में जा रहा हूँ, पर मैं सब कुछ अच्छे से ही करूँगा। वह व्यक्ति हर परिस्थिति को अच्छी तरह से संभालेगा और सुकुशल वापस आएगा। परीक्षा के पूर्व ही उसका विचार होगा कि मैं अवश्य पास हो जाऊंगा। अब मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ और अपने मन पर जरूर विजय प्राप्त करूंगा, और ऐसा ही होगा। विकास के विविध स्तरों पर पहुंची हुई आत्माओं की विचारधारा भी उसी प्रकार होती है। अद्भुत विचार शैली। चमत्कारी विचारधारा का स्वामी मास्टर होता है। वह कहता है बस भी 10 मिनट में मैं वहां जाकर काम करके वापस आ रहा हूं। चाहे वह प्रथम बार जा रहा है, पर अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। अद्भुत विचार है कि मैं 10,000 वर्ष तक शरीर में रह सकता हूं। मैं अमर हूं। शरीर के साथ अमरता ये संभव है, सब सोच का परिणाम है। हम बाजार से सब्जी पसंद करके लाते हैं, वही सब्जी रसोई में पकाते हैं और वही थाली में खाते हैं। एक सब्जी खरीदी और दूसरी सब्जी पकाई, ऐसा नहीं हो सकता। जो हम विचार लाते हैं वही हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। जैसा सोचते हैं वैसा ही जीवन का निर्माण होता है। हमें केवल चमत्कारी विचार ही खरीदने और उन्हें ही पकाना है, खाना है। भगवान श्री कृष्ण हमें अद्भुत विचार शक्ति देते हैं। हमें अपने चिंतन को चमत्कारी बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। यही मास्टर की पहचान है। संकल्पहीन जीवन दिशाहीन होकर बिखर जाएगा। हमें सदा ही अपनी सकारात्मक विचारधारा द्वारा अपनी सोच को, विचारों को, मन की आलोचनाओं को शुद्ध रखना चाहिए। एक ही सोच को परिपूर्ण व मजबूत बनाना है। विचार शक्ति ही संकल्प शक्ति है। जितना गहरा ध्यान हम करते हैं उतनी ही संकल्प शक्ति को हम पाते हैं। जितना हम मौन रहते हैं उतनी ही संकल्प शक्ति हमें मिलती है। जितना ध्यान शास्त्र को समझ पाते हैं उतनी ही संकल्प शक्ति हमको प्राप्त होती है। मौन, ध्यान शास्त्र, ज्ञान के द्वारा संकल्प शक्ति मिलती है, और जहाँ भी तीनों की कमी होती है संकल्प का ह्रास होने लगता है और एक संकल्प के कई विकल्प का तांता सा लग जाता है। इससे मानव जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। मानव को चिंतन, विचारों और संकल्प रूपी फसल में जो विकल्पों का खरपतलाव है उसे निकाल कर फेंकना है। कल्पना।
PSSM के सारे मास्टर आज इस संकल्प शक्ति, संकल्प शुद्धि और संकल्प सिद्धि के बारे में समझ रहे हैं। अगर विकल्प हो तो विकल्प सिद्धि और संकल्प हो तो संकल्प सिद्धि होती है। मैं यह नहीं कर पाऊंगा, यह सोच हो तो तुम्हारे कुछ भी न कर पाने की सिद्धि होगी और आपको स्वयं हार का सामना करना पड़ेगा। इसका अभिप्राय यह है कि सारी शक्ति हमारे अपने हाथ में है। कल्पना का अर्थ है कल्प अर्थात तैयार होने वाली सृष्टि। सृष्टिकर्ता यानी सृष्टि का संकल्प करने वाला। कल्पना का शब्द तो देखे तो संकल्प और विकल्प दोनों शब्दों में कल्पना शब्द है। कल्पना का अर्थ है काल्पनिक सृष्टि पदार्थ है। मैं निकम्मा हूँ, यह सोच हो तो हमारे निकम्मेपन की ही सृष्टि होगी। मैं निकम्मा हूँ ऐसा सोचते हुए हम कोई काम करेंगे तो उसमें हम असफल ही रहेंगे। वहाँ हमारी विकल्प की ही सिद्धि होगी। विकल्प हो तो विकल्प की ही सिद्धि हुई ना। हार जहाँ पर हो मानो वहाँ विकल्प है, जीत जहाँ पर हो वहाँ संकल्प है। संकल्प हो तो संकल्प की ही सिद्धि होगी। सच में जो हम संकल्पना करते हैं वह संकल्प या विकल्प करते हैं, हमें उसी की सिद्धि होती है। संकल्प की प्रचंड शक्ति हो तो संकल्प की सिद्धि होगी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने सच ही कहा है, कल्पना सृजन का आरंभ है। आप अपनी मन चाहे चीज की कल्पना करते हैं, अपनी कल्पना पर दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और अंत में अपनी मन चाहे चीज का सृजन कर लेते हैं। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके अपना मनचाहा संसार बनाइए। यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले अध्याय में। नमस्कार।